दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से जीके 95 एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारे भारत में कितने प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, अभयारण्य हैं दोस्तों। आज इस विषय पे चर्चा होगी दोस्तों, जो कि कौन कौन से मुख्य रूप से मेन कौन कौन राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। लेकिन आपको बताएंगे पूरे भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। हर राज्य के अलग अलग राष्ट्रीय पार्क के बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। और हमारे एक राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। एक बात और है दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। आपको ही बता दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बता रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पार्क के बारे में ऐसा नहीं है कि हर लेवल के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन एक को तो जरूर ही फंस जाएगा दोस्तों। ये मेरा निश्चित वादा है दोस्तों कि हर कोई न कोई ज्योग्राफी से कोई न कोई रिलेटेड क्वेश्चन तो दोस्तों जरूर ही फंसता है। ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेगा, लेकिन राष्ट्रीय पार्क के बारे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना फंसे कोई क्वेश्चन दोस्तों। आप इस विषय पे चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके साथ दोस्तों जो समझ में नहीं आया दोस्तों उस कमेंट करिएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों बता दे रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लाइक करना भी ना भूले दोस्तों, और शेयर भी करना ना भूले। और इसके साथ साथ दोस्तों ब्लैक आइकन दबाना तो एकदम ना भूले, जिससे दोबारा वीडियो आप तक पहुंचा जा सके दोस्तों। थैंक दोस्तों, इतना काम मेरा करिए रहिएगा दोस्तों। चलते हैं टॉपिक को दोस्तों, आपको ले चलते हैं पहले दोस्तों। हमारा हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। हमारे हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। 5 राष्ट्रीय पार्क हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। 5 राष्ट्रीय पार्क है। पीन वैली राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों, और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों। रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों, और इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों। गिर गंग खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। हरियाणा में हमारे 2 राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय हरियाणा में हमारे 2 राष्ट्रीय पार्क है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, और कलेसर कलेसर राष्ट्रीय पार्क है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। हमारे हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, सॉरी दोस्तों पंजाब में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। पंजाब में 3 राष्ट्रीय पार्क हैं। पंजाब में हमारे 3 राष्ट्रीय पार्क हैं। और हरी वैली हरी झील राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। और हरिकेन झील को दोस्तों वेटलैंड राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। इसका नाम हरिकेन झील के साथ वेटलैंड राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब गोवा में भी गोवा राष्ट्रीय पार्क, ये गोवा देश नहीं है दोस्तों, गोवा राष्ट्रीय पार्क है। और सलीम अली अभ्यारण्य को जानते होंगे दोस्तों। सलीम अली अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क तो है दोस्तों, लेकिन सलीम अली एक वर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। जो भारत में वर्डमैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है, जो पक्षियों के बारे में विशेषज्ञ हैं दोस्तों। उनको वर्डमैन, उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा, मतलब उनकी बढ़ावा के बारे में हमारे ब्रेड सलीम अली वर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अब इसके साथ चलते हैं दोस्तों। हमारा अब क्या ये हो गया दोस्तों। अब इसके साथ चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारे कितने राष्ट्रीय पार्क है। जो सलीम अली दोस्तों पक्षियों के वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। जो सलीम अली हैं ये पक्षियों के वैज्ञानिक भी हैं। उनको बैडमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब इसके साथ चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। हमारे जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। आपको बताते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। हमारा एक पहला हो गया था दोस्तों। पहला था, दूसरा था, अब आ गया दोस्तों जम्मू कश्मीर। अब आ गया चौथा दोस्तों जम्मू कश्मीर चौथा।
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोस्तों, हमारे जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, आपको ये बताने जा रहे हैं। आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। पहला हो गया दाची ग्राम, दाची ग्राम, दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क। और दूसरा का दोस्तों, दूसरा का राष्ट्रीय पार्क है किश्तवाड़, किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। और चौथा तीसरा कौन सा दोस्तों, पहला दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा हो गया सलीम, सलीम राष्ट्रीय पार्क। हेमिस हाई, चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, चौथा हो गया हेमिस हाई। चौथा कौन सा राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों, चौथा हेमिस हाई, हेमिस हाई राष्ट्रीय पार्क, हेमिस हाई। ये हो गया दोस्तों, ये हमारे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पार्क हो गए। और जम्मू कश्मीर के हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क माना जाता है दोस्तों। हेमिस हाई जो है, हेमिस हाई, हेमिस हाई राष्ट्रीय पार्क दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस हाई, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। और दोस्तों दाची ग्राम, ये जो दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों ना, ये दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों जो कश्मीर महामृग, महामृग मतलब वहां पे अक्सर हिरन ही पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय पार्क में हिरन ही पाए जाते हैं, कश्मीरी महामृग, जिसे एंगुला, एंगुला के एंगुला पाए जाते हैं, वहां पे एंगुला पाए जाते हैं दोस्तों। हिरन को एंगुला के नाम से भी जाना जाता है, एंगुला भी पाए जाते हैं वहां पे। ये हो गया दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर के। अब चलते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद आता है अब कौन सा हो गया दोस्तों, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उत्तराखंड दोस्तों, हमारा पांचवा राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, उत्तराखंड में 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने पार्क हैं, 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला कौन सा, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। और दूसरा कौन सा हो दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। और तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों, तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, चौथा राजा जी राष्ट्रीय पार्क, राजा जी राष्ट्रीय पार्क। पांचवा कौन सा हो गया दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। ये हो गया हमारा उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क, 5 है दोस्तों। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, जिम कार्बोनेट एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो भारत में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है, जो यहाँ बाघों के लिए नियंत्रण माना जाता है, जो यहाँ अक्सर बाघ ही पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय पार्क में। वो जो बाघों की अक्सर देखभाली, उनकी जातियों को बढ़ाना, उनकी देखभाल करना, उनकी हर चीज की व्यवस्था इस पार्क में होती है, जो बाघों की उत्पत्ति अक्सर होती है। इससे लगभग हमारे भारत में बाघों की संख्या दोस्तों 400 के ऊपर प्लस में चलता है,
जो हमारे जिम कार्बोनेट में भी बाघ भी पाए जाते हैं। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, तो दोस्तों आप भी समझते होंगे जिस नाम से है उस नाम से उस पार्क भी है दोस्तों। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये नंदा देवी दोस्तों एक पर्वत है, एक हमारा एक नंदा देवी दोस्तों शिखर है, शिखर, उस शिखर के नाम से इस राष्ट्रीय पार्क का नाम हुआ था दोस्तों। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क, राजा जी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, यहाँ पे सैलानियों की आवाजाही लगा रहता है दोस्तों। और गंगोत्री, हमारी गंगा से निकलने वाली गंगा की घाटी को किनारे राष्ट्रीय पार्क जो है उसे गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क से नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब चलते हैं पांचवा छठवां, अब छठवां राष्ट्रीय पार्क आ गया दोस्तों। एक इसके साथ ले जाइएगा दोस्तों, और हम आपको राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य के बारे में बताते चलते हैं दोस्तों। अब आ गया दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश, छठवें नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं। वो एक चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं दोस्तों, और दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये 2 राष्ट्रीय पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको बता देते हैं सिर्फ 2, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क और दुधवा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क हमारे जिले के आसपास में ही पड़ता है। जो मिर्जापुर जिला है दोस्तों, मिर्जापुर जिले के आसपास में ही हमारा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क रहता है, जो इस चंदौली के लगभग में पड़ता है दोस्तों। चंदौली क्षेत्र, चंदौली जिला के क्षेत्र में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क पड़ता है दोस्तों। ये राष्ट्रीय पार्क दोस्तों अक्सर यहाँ पे जीव जंतुओं ही सम्मिलित रहते हैं, लेकिन उतना घूमने लायक ये राष्ट्रीय पार्क नहीं है, जंगलों से भरी हुई है ये दोस्तों। ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताते हैं। और इसके साथ आते हैं दोस्तों सतवें नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान के बारे में बताते हैं, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। राजस्थान को ले चलते हैं, हमारे राजस्थान में घूमने लायक जो उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर भी हाई होता है, लो भी होता है, और धूप भी रहती है, छाँव भी रहती है दोस्तों। अब राजस्थान को ले चलते हैं दोस्तों आपको। अब आपको लेकर चलते हैं दोस्तों राजस्थान। दोस्तों अब चलते हैं ये हमारा राजस्थान के बारे में चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में हमारे कितने राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों, तो राजस्थान में तरह तरह के राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। जो 7 राष्ट्रीय पार्क हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। जो आपको बताते हैं 7 राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। इधर से नहीं, इधर से। अब ऊपर वाला तो दोस्तों इसके साइड ले लीजिएगा, ऊपर वाले में हो गया है, अब ऊपर से करते हैं दोस्तों क्योंकि नीचे नहीं। आप राजस्थान आ गया दोस्तों। अब राजस्थान चलते हैं, पहला केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, पहला केवला देवी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। अब दूसरा का घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार। तीसरा का दोस्तों, तीसरा का आपका हो गया घाना पक्षी मुकिंद्रा, मुकिंद्रा मुकिंद्रा हिल्स, मुकिंद्रा हिल्स दोस्तों, मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय पार्क। मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय पार्क। और चौथा दोस्तों, चौथा हो गया मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क।
पांचवा हो गया दोस्तों रणथंभौर। रणभौर, रणथंभौर, थंभौर राष्ट्रीय पार्क। और छठवां हो गया दोस्तों, छठवां सरिस्का, छठवां दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। आपको दोस्त कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। और कौन सा बचा है दोस्तों, माउंट आबू, माउंट आबू राष्ट्रीय पार्क। तो हो गया दोस्तों राजस्थान की राष्ट्रीय पार्क के बारे में दोस्तों। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क और घाना पश्चिम बिहार, मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय पार्क और मरुस्थली राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का देवी राष्ट्रीय पार्क और ये माउंट आबू राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। माउंट आबू, माउंट आबू एक बात बता दें, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान की सबसे अच्छी राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, जो यहाँ के पक्षियों, प्रवासी पक्षियों का एक जगह माना जाता है दोस्तों। राजस्थान के प्रवासी पक्षियों का साइबेरियन केन, आप जानते हैं दोस्तों जो साइबेरियन पक्षी हैं, आप तो देखे होंगे साइबेरियन पक्षी को, जो अपने मौसम के अनुसार ठंडी ऋतु में परिवर्तन करते रहते हैं। इस समय दोस्तों, इस समय तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ जो साइबेरियन पक्षी है दोस्तों, ये इस समय तो नहीं आ रही हैं। जो वाराणसी के घाटों में देखोगे दोस्तों, तो मौसम, ठंडी के मौसम में साइबेरियन पक्षियों का आवागमन जारी रहता है। शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियां आते जाते रहते हैं दोस्तों। तो ये जो केवला देवी राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, इसमें पक्षियों का, प्रवासी पक्षियों, साइबेरियन केन पक्षियों का, प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल माना जाता है ये केवला देवी राष्ट्रीय पार्क में दोस्तों। ये वही राष्ट्रीय पार्क है केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, जो साइबेरियन केन पक्षियों का प्रवासी आश्रय स्थल माना जाता है दोस्तों। ये हो गया हमारे राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क। अब 7वें नंबर पे दोस्तों, 7वां नंबर, अब 8वां राज्य हो गया। 8वां राज्य, अब 8वां राज्य आ गया दोस्तों। 8वां राज्य बताते हैं तो आपको 8वां राज्य कौन सा आ गया। 8वां राज्य हो गया दोस्तों गुजरात। गुजरात, गुजरात, गुजरात। आपको पता होगा दोस्तों, गुजरात, गुजरात नाम सुने होंगे तो, लेकिन आपको पता हो गया है कि गुजरात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्थान है। ये वहीं के रहने वाले हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं के रहने वाले हैं, जो हमारे वाराणसी से संसदीय चुनाव जीतकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस वर्तमान समय में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो ये गुजरात उन्हीं के राज्य का है दोस्तों, जो गुजरात राज्य के वहाँ के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, लेकिन अब यहाँ अब भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों। ये उन्हीं का गढ़ है। हमारे गुजरात में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, 8वें नंबर पे चलता है। हमारे गुजरात में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, गुजरात, गुजरात में दोस्तों, गुजरात में 4 राष्ट्रीय पार्क मुख्य रूप से पाए जाते हैं दोस्तों। आपको 4 राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, पहला गिर राष्ट्रीय पार्क हो गया दोस्तों। और मेरिन, मेरिन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, मेरिन, मेरिन राष्ट्रीय
पार्क, राष्ट्रीय पार्क। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क। ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क दोस्तों आपको बताते हैं, ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है। ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क हमारे जो राजस्थान के जो समुद्र तटीय भाग है दोस्तों, जिसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी रनवे, वो वहां पे ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क पड़ता है दोस्तों। जो आपको बताते हैं ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों। ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क हमारा यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। एक कच्छ की खाड़ी होगी दोस्तों, एक कच्छ का रण, इसी जगह हमारा ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क पड़ता है दोस्तों, ये इसी जगह। अब ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी दोस्तों लिख दे रहे हैं, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक वैक राष्ट्रीय पार्क। अब तो वसंदा, वसंदा का नाम सुने होंगे दोस्तों, वसंदा राष्ट्रीय पार्क, वसंदा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और ये हो गया दोस्तों। अब चार्ट हो गया दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क, मेरियन राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, मेरियन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, वसंदा राष्ट्रीय पार्क। आपको बताते हैं दोस्तों, ये वसंदा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। वसंदा राष्ट्रीय पार्क सिर्फ गधे के लिए, वसंदा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये सिर्फ गधे के लिए ही प्रसिद्ध है दोस्तों। वहां पे गधा ज्यादा मिलते हैं, वसंदा राष्ट्रीय पार्क में गधा ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वहां गधे, वो भी फालतू फालतू गधे दोस्तों, जंगली गधे मिलती है वहां पे। इस अभ्यारण्य में जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ये राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। और गिर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, ये भी बाघों के लिए, जो बब्बर शेर होते हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ये वसंदा राष्ट्रीय पार्क उसके लिए भी प्रसिद्ध है। मेरियन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, ये भी जीव जंतुओं के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। अब छठवें, 8वां नंबर था दोस्तों, 9वें नंबर पे हमारा कौन सा राज्य है दोस्तों, चलते देखते हैं। नवा राज्य दोस्तों, हमारा नवा राज्य आ रहा है, फेवरेट राज्य है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश। जो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आता है 9वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की बारी आ गई है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों। अब मध्य प्रदेश आ गया दोस्तों। मध्य प्रदेश में हमारे कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय। अब चलते हैं दोस्तों, जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय पार्क 9 है। लेकिन दोस्तों 9 है, लेकिन 9 के प्लस भी माना जाता है हमारे राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही मिलता है, जो 9 के बाद प्लस कर देते हैं दोस्तों। 9 के बाद प्लस 10, 11, 12, 13, 14 कितने हैं दोस्तों, कम से कम अनुमान तो लग ही जाएगा कितने हैं। आज चलते हैं सब राष्ट्रीय पार्क के बारे में, मध्य प्रदेश के कितने छोटे से बड़े राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, सब बता दे रहे हैं कि छोटे से बड़े राष्ट्रीय पार्क के बारे में, आपको मध्य प्रदेश के बारे में पूरे डिटेल से बता दे रहे हैं हम राष्ट्रीय पार्क कितने हैं दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की बारी आ गई दोस्तों, ध्यान लगा के रखिएगा। पहला आता है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय
पार्क। दूसरा पेंच राष्ट्रीय पार्क। तीसरा कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क। चौथा दोस्तों, तीसरा कान्हा, 3 हो गया दोस्तों, ध्यान। चौथा आ रहा है दोस्तों माधव, माधव राष्ट्रीय पार्क। चौथा आ रहा है दोस्तों, चौथा हो गया दोस्तों। पांचवा आ गया है सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। छठवा था दोस्तों। सातवां आ गया आपका दोस्तों संजय राष्ट्रीय पार्क। आठवां आ गया वन विहार राष्ट्रीय पार्क, बिहार राष्ट्रीय पार्क। शायद दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा नीचे। अब क्या हो गया, अब बांध। अब आ गया दोस्तों मांडला, मांडला फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। इसमें दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय पार्क दोस्तों आपको बताते हैं, फिर अगला चलते हैं दोस्तों। ये 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों। अब ये हो गया दोस्तों, ये दोस्तों हमारा पन्ना राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय पार्क दोस्तों यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व सूची मतलब यूनेस्को आप जानते होंगे, यूनेस्को आपको पता होगा दोस्तों कि संयुक्त राज्य का बोलते हैं उसको, राष्ट्र संघ में हमारा ये पन्ना राष्ट्रीय पार्क शामिल हो गया है। आपको ये भी पता होगा दोस्तों, हमारा पन्ना एक ऐसा जगह है जहां सोने की, हीरे की खाने भी है। पन्ना सोने की खाने भी है, एक ऐसा जगह है। बोलते हैं दोस्तों हमारे भारत में सोने की खाने कहाँ पाई जाती है, तो भारत में मध्य प्रदेश में सोने की खाने पन्ना जगह में ही पाई जाती है दोस्तों। तो हमारा पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल हो गया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अब आता है पेंच राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, ये भी जीव जंतुओं से ही सम्मिलित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, माधव राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क जो सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है उसके नाम से सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, और संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। आप संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क जानते हैं दोस्तों, संजय गांधी किसको कहते हैं? संजय जो इंदिरा गांधी के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी है दोस्तों, उन्हीं के नाम से राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। वन विहार पक्षी राष्ट्रीय पार्क, वन विहार हम बता यहाँ पक्षियों का, अक्सर ही पक्षियों का जमावड़ा होता है दोस्तों, ये वन विहार पक्षी राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ अन्य उस प्रकार के जीव नहीं पाए जाते दोस्तों। और मांडला फॉसिल राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, ये हमारे 8 हो गए दोस्तों। और बताते हैं दोस्तों, अब ऊपर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब राष्ट्रीय राष्ट्रीय चंबल राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय चंबल राष्ट्रीय पार्क, ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं
9 हो गया दोस्तों। और ये 9, ये दोस्त पालपुर राष्ट्रीय पार्क, पालपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, पालपुर राष्ट्रीय पार्क। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 11वां, राता रानी, राता रानी राष्ट्रीय पार्क, राता रानी राष्ट्रीय पार्क 11 हो गया दोस्तों। और आता है एक बांधगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ये हो गया 12 दोस्तों। 12 तो हो गया दोस्तों, और पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से आपको 12 राष्ट्रीय पार्क बता दे रहे हैं दोस्तों। हमारा बांधगढ़ राष्ट्रीय पार्क, सॉरी दोस्तों, बांधगढ़, हमारा जो दोस्तों बांधगढ़ राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, बांधगढ़ हमारा एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हमारे ये राष्ट्रीय पार्क सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। ये हमारा मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय पार्क हो गए दोस्तों। जो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में मानी जाती है। जो सफेद बाघों के लिए हमारा बांधगढ़ राष्ट्रीय पार्क विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों, 9वां राज्य था, अब 10वें राज्य की ओर चलते हैं। 10वां राज्य हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? दोस्तों अब आता है नंबर बिहार की। हमारे बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों? हमारे बिहार में 3 राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। कितने राष्ट्रीय पार्क है बिहार में? 3 राष्ट्रीय पार्क है। पहला कौन सा है दोस्तों? पहला राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा गौतम बुद्ध राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। और तीसरा कौन सा है? विक्रमशिला, विक्रमशिला। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। गंगा, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। ये हमारे दोस्तों बिहार में 3 राष्ट्रीय पार्क हैं। जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है दोस्तों अभ्यारण्य है, ये मछलियों का ही समूह है जो अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। और जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों, इसमें हमारा मुख्य रूप से हिरण ही पाए जाते हैं या मृग या अन्य ये जीव जंतु पाए जाते हैं। जो उन क्या बोलते हैं दोस्तों, उस प्रकार के जंतु नहीं पहुंचा पाए जाते हैं जो हानिकारक पहुंचाते हैं दोस्तों। ये मुख्य रूप से यहाँ पे हिरण का ही जमावड़ा होता है दोस्तों। ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों। अब 10वें नंबर पर, अब 11वें नंबर पे कौन सा राज्य है दोस्तों? 11वें नंबर पे अब चलते हैं,
बिहार के बाद आता है देखो झारखंड। झारखंड, हमारे झारखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों? आपको बताते हैं झारखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। झारखंड में झारखंड में दोस्तों 3 राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। हमारे झारखंड में 3 राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। जो बेतला राष्ट्रीय पार्क, पहला है दोस्तों बेतला राष्ट्रीय पार्क। बेतला राष्ट्रीय पार्क। और दूसरा कौन सा है? धीमा, धीमा राष्ट्रीय पार्क। तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। हजारीबाग